जय श्री राम। रामचरितमानस के सभी प्रसंगों को सरल भाषा में मॉरल ऑफ स्टोरी के साथ बताने का प्रयास किया है। अभी श्री गणेश करते हैं सती और शिवजी संवाद से। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ सती जी भी थी। वहां अगस्त्य ऋषि जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको शंकर जी और सती जी ने सुना। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी और सती जी के साथ घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों श्री हरि ने अवतार लिया था। वे श्री राम उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो रही थी, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिवजी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ के कारण उनके नेत्र ललचा रहे थे। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। जिस समय श्री राम मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल थे और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे थे, श्री शिवजी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा, परंतु अवसर ठीक ना जानकर परिचय नहीं किया। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर श्री शिवजी चल पड़े। शिवजी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारी जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता, मनुष्य, मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद प्रधाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती थी। भगवान विष्णु क्या अज्ञानी हैं? भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिवजी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान नहीं हो पा रहा था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिवजी सब कुछ जान गए। वे बोले, हे सती, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया है और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया है। यद्यपि शिवजी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका संदेह नहीं बैठा, उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक
मैं इसी पेड़ के छां में बैठा रहूंगा। प्रसंग की आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो सती और शिवजी संवाद पार्ट 2 देखें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय श्री राम।